क्या तकलीफ है। मैं समझ सकता हूं कि भगवान की कुछ बातें ऐसी है कि जो आपको डिस्टर्ब करती है, वो मत मानो, उसमें भगवान आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। समझ में आई मेरी बात? भगवान कहते हैं उपवास करो, अठम करो, आइमिल करो, विगय का परित्याग करो। ये सब चीज हम करें तो हमको डिस्टर्ब होता है। कैसे उपवास हो सकता है? ठीक है महाराज साहब, एकांत उपवास कर लिया, अल्टरनेट उपवास कर लिया, आपने सिद्धि तप का डिक्लेयर किया तो 3 दिन आइमिल कर लिया, ठीक बात है, लेकिन हर रोज तो थोड़ी उपवास होता है। हाँ, भगवान तो यही कहते हैं अनाहारी आहार को छोड़ दो। और फिर भक्त परमात्मा को पूछता है कि प्रभु आहार को छोड़ने के साथ शरीर छूट जाता है। तब भगवान कहते वो तो मुझे चाहिए, और शरीर ही बनो, शरीर ही छोड़ दो, शरीर ही छोड़। लेकिन शरीर कैसे छोड़ना? तो शास्त्र में कहा है आहार छोड़ दो, शरीर छूट जाएगा। आहार कैसे छोड़ना? और तब शास्त्र में कहते हैं जन्म लेने ना लेने का छोड़ दो, आहार छूट जाएगा। आहार छोड़ दो, शरीर छूट जाएगा। 1 by 1 फ्री। हाँ, जन्म लेना छोड़ दो, आहार छूट जाएगा। उसके लिए कोई ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, जन्म लेना छोड़ दो। फिर मुझे पूछो महाराज साहब जन्म कैसे लेना बंद कर दे? कैसे बंद कर दे? कह दो तो समझ में आ जाता तो फिर क्या समझ में आ जाता? जन्म लेना बंद हो जाता तो फिर मोक्ष में पहुंच जाना। लेकिन मैं अभी आप उससे महाराज साहब जन्म लेना कैसे बंद कर दे? जन्म लेना भी बंद कैसे करना? उसका कोई रास्ता तो होना ना, कैसे बंद करना? हाउ टू क्लोज, कैसे क्लोज करना? इज देयर एनी स्विच? कोई ऐसी स्विच है कि जिस स्विच को ऑफ कर दे और जन्म बंद हो जाए? एक बात समझ के रखो, जन्म लिया तो आहार लेना ही पड़ेगा। आहार लिया तो शरीर मिलेगा, शरीर मिलेगा तो शास्त्र में कहते हैं कि संसार चालू हो जाएगा। और फिर रिपीटेडली आहार लेते जाओ, रिपीटेडली आहार लेते जाओ। तब शास्त्र में कहते हैं जन्म लेना कैसे बंद करना? तो उसके लिए शास्त्र में बहुत आसान रास्ता दिखाया है, जन्म देना बंद कर दो, जन्म अपने आप बंद हो जाएगा। किसी के जन्म में निमित्त बनते हो, बंद कर दो, और बंद हो जाए। जन्म देना बंद होगा, जन्म लेना बंद हो जाएगा। और जन्म लेना बंद हो गया, शरीर नहीं आएगा, और शरीर नहीं आया, सिद्धशिला मिल जाएगी। हाँ, सिद्धशिला की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वो सब बातें हमको डिस्टर्ब करती है। जन्म देना कैसे बंद करना, जन्म लेना कैसे बंद करना, उपवास कैसे करना, ये सब बातें डिस्टर्ब करती है। इसलिए भगवान की कुछ बातें हमको डिस्टर्ब करती है। हाउ टू बिलीव, हाउ टू अप्लाई, कैसे मानना, कैसे उसका अप्लाई करना, मैंने कैसे उसको जीवन में लाना, वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और सच बात है, भगवान ने बताई हुई सब बातों मानना बहुत कठिन है। गुजराती भाषा में कहते हैं हरिनो मार्ग छे सुरानो, कायरनु नहीं काम छे। ये तो परमात्मा का मार्ग है, शूरवीरों का मार्ग है, शूरवीरों का। और उसमें भी महावीर का ये मार्ग है, शूरवीरों में भी शूरवीर है महावीर। शेष तीर्थंकर शूरवीर थे, लेकिन परमात्मा महावीर शूरवीरों में भी
शूरवीर थे। हाँ, महावीर देव की क्या बात बताऊं मैं आपको, क्या 24 में से 23 तीर्थंकर देवों ने साधना की, लेकिन सबने साधना आर्य देश में की। महावीर को ऐसा हुआ कि आर्य देश में तो लोग मुझे पूज्य मानते हैं, कोई मुझे सन्यासी मानते हैं, कोई मुझे भगवान मानते हैं, कोई मुझे उपास्य मानते हैं, और इसलिए आर्य देश के लोग मुझे पीड़ा नहीं देते, मुझे कष्ट नहीं देते हैं। और इसलिए महावीर ने क्या पसंद किया, साधना का 6 साल पसार हुआ था, और 7वां साल महावीर ने अनार्य देश में माइग्रेट चले गए। ऐसे ये लोग मेरी पूजा करते रहेंगे, मुझे संभालते रहेंगे, तो मेरी आत्मा में रहा हुआ कर्म कैसे खत्म होगा। हाँ, इस कर्म को खत्म करना है, और कैसे खत्म होगा। पूजा सम्मान से कर्म खत्म नहीं होते हैं, और इसलिए महावीर कहां गए, अनार्य देश में। लोग 4 हाथ से पीड़ा दे ऐसी जगह के ऊपर महावीर पहुंच गए। इसलिए मैं कहूंगा परमात्मा महावीर शूरवीरों के शूरवीर हैं। हाँ, सामने से चले, सामने से। बाकी के तीर्थंकर किसी का मानकर अपना प्लान छोड़ देते थे। भगवान आदिनाथ को इंद्र ने विनंती किया कि प्रभु, आपकी ये 2 साइड की बाल की लट निकलती है, बात अच्छी लगती है, इसलिए इसका लोच मत करो। और आदिनाथ की बात मानकर आदिनाथ ने इंद्र की बात मान लिया और लोच छोड़ दिया। पंचमुष्टिक के बजाय 4 मुट्ठी वाला लोच किया, 1 मुट्ठी छोड़ दी। और वही इंद्र परमात्मा महावीर को विनंती करता है कि प्रभु, पंथ कठिन छे साधना केरो, साथ तुम्हारी रहवा। हाँ, इंद्र कहे प्रभु वीर ने, मने एक विनंती करवा दो, पंथ कठिन छे साधना केरो, साथ तुम्हारी रहवा। मुझे आपके साथ रहना, जब कष्ट आएंगे तब मैं आपको बचाऊंगा, आपको संभालूंगा, आपकी सुरक्षा करूंगा। और इंद्र परमात्मा को विनंती करता है कि मैं देवलोक छोड़ देता हूं, जब तक आपको वितरागता प्राप्त नहीं होती है तब तक मैं आपके साथ एज अ प्रोटोकॉल, एज अ बॉडीगार्ड मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन इंद्र की बात आदिनाथ ने मानी, महावीर ने नहीं मानी। नहीं मानता, न एतत् भूतम न एतत् भवति न एतत् भविष्यति। तीर्थंकराः केनापि सहायेन सर्वज्ञत्वं प्राप्नोति न एतत् भवति। ऐसा कभी बना नहीं, ऐसा कभी बनेगा नहीं, ऐसा कभी बनने वाला नहीं है। तीर्थंकर की आत्मा अपने पराक्रम से वितरागता को प्राप्त करते हैं। ये परमात्मा महावीर है, इसलिए हरिनो मार्ग छे सुराल, ये महावीर का मार्ग है। और महावीर कष्टों की बात करता है, पराक्रम की बात करते हैं। दुनिया का बहुत सुना महावीर करते हैं, स्वजनों का बहुत सुना महावीर करते हैं, शरीर का बहुत सुना महावीर करते हैं, अपना संस्कार का बहुत सुना। अभी इन सब का सुनना छोड़ दो, सिर्फ तेरा खुद का सुन, तेरी अंतरात्मा क्या बोल रही है वो सुन, और वो सुनने के साथ खड़े हो जा, अपना आत्म पराक्रम को प्रकट कर। और परमात्मा महावीर इस मार्ग की बात करते, इसलिए मुझे ये कहना है, महावीर की बातें हमको डिस्टर्ब करती है, बराबर है ना। महावीर ने कितने ठिकाने पाप बोल दिया, हाँ? आइसक्रीम खाना पाप,
या रोटी खाना भी पाप? हाँ? दोनों पाप में। हाँ, रोटी खाना भी पाप, आइसक्रीम खाना भी पाप। हाँ, महावीर ये कहते हैं खाना ही पाप है। अमीर का खाओ कि विवेक का खाओ, खाना ही पाप है, ऐसा महावीर कहते हैं। अब ये महावीर की बात मानना कैसे? इसलिए मैंने क्या कहा सबसे पहले शुरुआत में कि जिस चीज आपको डिस्टर्ब नहीं करती है वो चीज तो महावीर की मान लो, बाकी की चीजों में महावीर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। 10% महावीर का मानो, 90% महावीर आपका मानेंगे। जमेगा ये नेगोशिएशन? हाँ, ये नेगोशिएशन, ये बार्गेनिंग जमेगा? महावीर कहते हैं कि 10% मेरा और 90% मैं तेरा। मैं पूछ रहा हूं, हाँ? तो अभी से 10 आइटम छोड़ देंगे। क्या 100 आइटम में से 10 छोड़ देंगे 90। वो महावीर कहे वो आप कहो वो नहीं। नहीं ऐसा है तो ये तो सब चालाकी की कन्यागिरी की बात हो गई। अभी आप डॉक्टर को कहो कि 100 आइटम है, उसमें से मैं मेरे मन मुताबिक 10 छोड़ दूंगा, तो डॉक्टर क्या कहेगा? तू तेरे हिसाब से मिर्ची छोड़ दे, लेकिन तुझे जरूर है मिठाई छोड़ देगी, और तू छोड़ के बैठा है चीनी, तो इससे क्या होगा?